कराची से आपको खबर देते हैं, कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि दूसरों की मदद करते करते ना खुद फंस जाते हैं, इतने नरम दिल होते हैं और इतने मासूम होते हैं। लेकिन ये मैं किसी इंसान की बात नहीं करी, मैं बात करी हूँ एक ऐसे ऑपरेशन की। कराची पे हमने देखा कि जनाब कराची के साहिल पर जो है वो एक बहरी जहाज़ फंसा हुआ था, काफ़ी बड़ा सा, और ये जो रेत में धंसा हुआ बहरी जहाज़ है ना, इसको निकालने के लिए लाई गई जो क्रेन बरदार कश्ती है वो अब खुद मुश्किल में फंस गई है। मुश्किल में ऐसे फंस गई कि खुद जो है वो अब अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है। तो जिसको निकालने गए थे वो तो समंदर में तैरता हुआ नजर आ रहा है, और जो निकालने गई थी बेचारी कश्ती वो अब खुद फंस चुकी है। रिजवान आलम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यक न शुद दो शुद, जिसको रेस्क्यू करना था वो जहाज अब खुद साहिली रेत पर धंसकर इमदाद का मुंतजिर है। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए गुज़िश्ता सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया। किराए पर लिए गए क्रेन बरदार जहाज के जरिए हैंग टैंग को 600 फीट तक समंदर में धकेला गया, लेकिन शाम को क्रेन बरदार जहाज लंगर खराब होने और तेज हवाओं के बायस ड्रिफ्ट करता हुआ साहिल पर पहुँच गया। अब हैंग टैंग से कब्ल फंसे हुए क्रेन बरदार जहाज को निकालना होगा। 21 जुलाई को फंसने वाले हैंग टैंग बहरी जहाज को 10 अगस्त को निकालने की पहली कोशिश की गई थी। 600 फीट बाहर आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जहाज जल्द सफर के लिए काबिल हो जाएगा। जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो वेदर की वजह से आ रही है। वैसे साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ पे जो विंड है तकरीबन 35 नॉट्स के करीब है आज भी, और टाइड की भी पोजीशन इसी तरीके से है। बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और कोई ऐसा मसला वेदर की वजह से नहीं होता है, तो वी आर होपफुल कि हम इसको निकाल लेंगे। भारतीय शहर चेन्नई की बंदरगाह से तुर्की जाने वाला जहाज अमले की तब्दीली के लिए पाकिस्तान पहुंचकर हादसे का शिकार हो गया था। जहाज की शिपिंग एजेंट कंपनी ने दरख्वास्त की है कि केपीटी अपनी टग बोट्स के जरिए जहाज को बंदरगाह तक ले जाए, जहां जहाज को समुद्री सफर के लिए काबिल इस्तेमाल बना लिया जाएगा। तो जनाब रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन भी कर लिया हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन ने। यासिर, मुझे बताएगा कि अभी जो कश्ती गई थी निकालने के लिए उसकी क्या सूरत हाल है, उसको जगह से हटाने के लिए कोई इकदाम किए गए, क्या डेवलपमेंट हो सकी है? जी बिल्कुल महक, देखें बोर्ड इंतज़ामिया है, पोर्ट इंतज़ामिया सॉरी, उनके लिए जहाज़ को निकालना ऐसा लग रहा है कि कोई एक चैलेंज बन के रह गया है, और जो मशीनरी यहाँ पहुँचती है वो भी यहाँ आके ख़राब हो जाती है, टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। जो कि कल बोर्ड यहाँ पे पहुँची, जो कश्तियाँ यहाँ पे पहुँची वो भी रेत में धंस गई, जबकि 21 जुलाई को जो है ये हैंग टोंग 77 जो रेत में धंसा यहाँ आकर, उसको अब तक नहीं निकाला जा सका है। और इसकी पहली निकालने का जो पहला ऑपरेशन था वो 10 अगस्त को किया गया। 10 अगस्त को जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको रोक दिया गया, मगर 200 फीट जहाज़ को जो है पानी की तरफ धकेल दिया गया था। इसके बाद जो गुज़िश्ता रोज़ है, यानी कि बुध का जो रोज़ है, उसमें दोबारा से एक ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर कल जो बोर्ड यहाँ पर आई थी, टिक बोर्ड जिसे भी कहा भी जाता है, वो यहाँ आई तो वो भी ख़राब हो गई। मगर उसकी ख़राबी से पहले जो ये हैंगटोंग जहाज़ है इसको 600 फीट पानी में धकेल दिया गया था, और कहा गया था कि बुध के रोज़ जो है वो तीसरा मरहला जो है शुरू किया जाएगा ऑपरेशन को, और आज जो है मुकम्मल तौर पर कामयाबी भी हासिल कर ली जाएगी। मगर जहाज़ जो है वो वापस रेत पर आ गया है, क्योंकि जैसा कि कल हमें नज़र आ रहा था कि जहाज़ जो है वो पानी में तैरता हुआ, मगर वो वापस जो है रात में रेत पर वापस आ गया है। अब देखें कि क्या लाहे अमल तय करेंगे, किस तरह कोशिशें जो है वो दोबारा शुरू करेंगे इस जहाज़ को निकालने के लिए। जहाज़ है ना जिसका आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपसे उस जहाज़ के उस कश्ती के बारे में बात कर रही हूँ जो कि मदद के लिए गई थी और ख़ुद फंस गई। उसके लिए क्या ऑपरेशन शुरू किया गया है, किया भी गया या अभी सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई अच्छी बोट आएगी जो खुद नहीं फंसेगी और फंसी हुई कश्ती को भी निकाल लेगी? जी बिल्कुल महक, देखें जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो कश्ती यहाँ पर आई थी कल रेस्क्यू करने के लिए, वो भी रेत में फंस गई थी। उसको ऑपरेशन के लिए जो है, अगर मेरे कैमरामैन फरहान यूसुफ आपको दिखाएं तो यहाँ पे क्रेन्स और शावल जो है वहाँ पे यहाँ पे मौजूद हैं। क्रेन्स जो कश्ती बरदार क्रेन्स हैं वो यहाँ पे पहुँच गई हैं, और कुछ ही देर में मुतवक्के है कि ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। पहले उस कश्ती को जो है वो निकाला जाएगा, उसके बाद जो है जहाज़ को निकालने का ऑपरेशन तीसरे मरहले में। यानी ये भी उम्मीद है कि कुछ देर में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा इस कश्ती को निकालने का। बेहद शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट आप